देश के सबसे स्वच्छ शहर से पेश है दिन भर की सबसे तेज तर्रार और सटीक खबरें। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र से लापता एमबीए छात्र की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 10 फरवरी से लापता छात्र की हत्या उसके प्रेमी पीयूष ने ही की थी। आरोपी को मुंबई के अंधेरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार छात्र और पीयूष सितंबर से रिलेशनशिप में थे। पिछले कुछ समय से दोनों के बीच शादी को लेकर विवाद चल रहा था। छात्र परिवार की सहमति के बाद विवाह के लिए दबाव बना रही थी, जबकि आरोपी का परिवार इस रिश्ते के पक्ष में नहीं था। इसी तनाव के चलते आरोपी ने विवाद सुलझाने के बहाने छात्र को अपने कमरे पर बुलाया। वहां कहासुनी के दौरान उसने रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने छात्र को बदनाम करने की नीयत से उसके वीडियो कॉलेज ग्रुप में साझा किए और फरार हो गया। वह 2 दिन तक मुंबई मेट्रो में घूमता रहा ताकि पुलिस से बच सके। लोकेशन ट्रेस कर पुलिस ने उसे दबोच लिया। जो बेहद गंभीर था और उसमें पूरी जो भी टीम थी जोन 4 की, एडिशनल डीसीपी जोन 4, एसीपी अन्नपूर्णा, थाना प्रभारी अन्नपूर्णा, सभी ने मामले को गंभीरता से लिया गया और उसमें जो उस समय आरोपी आइडेंटिफाई हुआ था पीयूष धामनोदिया, उसके लिए जो टेक्निकल उसकी पूरा सर्वेलेंस लगाया गया था और उसको आज जो है सफलतापूर्वक मुंबई से अभिरक्षा में लिया गया। इसमें मुंबई पुलिस में जो जोन 10 है वहां से भी हमें सहायता मिली गई और वहां का जो है अंधेरी थाना है वहां से भी समन्वय बिठा के इंदौर पुलिस ने पीयूष को अभिरक्षा में लिया है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में 45 वर्ष युवक की लूट के इरादे से हत्या का मामला पुलिस ने 3 दिनों में सुलझा लिया। 11 फरवरी की सुबह रेलवे क्रॉसिंग के पास खून में लथपथ शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान खोजीरामा पिता लखनलाल नारंगी के रूप में हुई, जो लक्ष्मी नगर में रहता था। वैसे खोजीराम मूल निवासी छत्तीसगढ़ का है। पुलिस के अनुसार युवक का धाराधार हथियार से 18 से अधिक पर वार कर उस पर हमला किया है, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। मामले को चिन्हित प्रकरण के दर्ज कर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। एएसपी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने मुखबिर तंत्र की मदद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने मोबाइल, पर्स और नकदी लूटने के उद्देश्य से ये वारदात की है। विरोध करने और पुलिस में शिकायत की चेतावनी देने पर आरोपियों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल, सिम, पर्स, 2 पहिया वाहन और वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया है। दोनों ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लेकर गए और उनसे पूछताछ भी की गई। पुलिस ने इसको एक चुनौती मांगा और पुलिस द्वारा इसमें एक टीम का गठन किया गया एसीपी रुबीना मिजवानी के नेतृत्व में, और हमारी जो थाने की पूरी टीम और हमारी साइबर टीम उसका हिस्सा थी। चूंकि ये एक अज्ञात मर्डर का मामला था, इसमें मेरे द्वारा 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था और कि जो भी इसकी सूचना देगा उसको ये इनाम से इनाम राशि देंगे। पुलिस द्वारा जो टीम बनाई गई थी, इन्होंने काफ़ी मेहनत की और जो भी साक्ष्य मिलते गए उससे लगातार उसको डेवलप करते रहे। कल जो है इनको एक बहुत ही विश्वस्त मुखबिर द्वारा सूचित किया गया कि 2 व्यक्ति जो इनका हुलिया इस तरह का था, वो उस रात्रि में मतलब 11 और 12 की रात्रि में ये उस इलाके में देखे गए। पुलिस ने बहुत सारी अन्य तकनीकी जो साक्ष्य थे उसको डेवलप किया और जब रात्रि में जब हमें आइडेंटिफाई हो गए कि वो व्यक्ति कौन है, तो रात्रि में हमारी टीम जो थी, संजय ध्रुवे, हमारे टीआई साहब गुर्जर साहब और शुभम, इन तीनों ने मिलकर वहाँ पर दबिश दी और जो दोनों व्यक्ति हैं उनको हिरासत में लिया। इंदौर के प्रसिद्ध खरजाना गणेश मंदिर के गर्भगृह में अनधिकृत प्रवेश के मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर एवं मंदिर प्रबंधन समिति अध्यक्ष शिवम वर्मा ने तत्कालीन संज्ञान लिया। सीसीटीवी फुटेज की जांच में पुष्टि हुई है कि स्थानीय निवास आकाश रावत ने गर्भगृह के चैनल गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड से बातचीत की। इसके बाद गार्ड ने गेट खोलकर सतीश भाऊ नामक व्यक्ति को अंदर प्रवेश करवाया। मामला सामने आते ही संबंधित सुरक्षा गार्ड को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। साथ ही सुरक्षा एजेंसी मेंबर्स बालाजी सिक्योरिटी सर्विस पर 21,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
पुजारियों को भी भविष्य में ऐसे पुनरावृत्त रोक के लिए निर्देश दिए गए हैं। मंदिर प्रशासन समिति की ओर से खजाना थाने में आकाश रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये इसमें जो गणेश मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य हैं घनश्याम शुक्ला, उनके द्वारा थाना खजाना में एक रिपोर्ट की गई। उनके द्वारा ये बताया गया था कि एक जो समिति की जो बैठक में निर्णय लिया गया था कि गर्भ में बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं करेगा। इसमें प्रशासन के द्वारा 163 बीएनएसएस के तहत एक प्रिवेंटिव ऑर्डर भी जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इसके द्वारा आकाश रावत के द्वारा अनुचित दबाव बनाया जाकर और अंदर सतीश बाबू एवं अन्य को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया। तो इस पर से आकाश रावत के खिलाफ बीएनएस 223 के तहत केस रजिस्टर किया गया। उल्लेखनीय है कि ये वीडियो वायरल हुआ था 11 फरवरी की बात थी। उस पर से तत्काल में इसमें प्रशासन के द्वारा इसमें एक्शन लिया गया। श्रीलंका में खेले गए आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप मुकाबले में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम पर शानदार जीत दर्ज की। इस बहुप्रतिष्ठित मैच को देखने के लिए इंदौर के हृदय स्थल रजवाड़ा पर बड़ी एलईडी स्क्रीन पर लगाई गई थी, जहां सैकड़ों क्रिकेट प्रेमी देर रात तक डटे रहे। जैसे ही भारत ने जीत का परचम लहराया, रजवाड़ा क्षेत्र में जश्न का माहौल देखने को मिला। ढोल नगाड़ों की थाप पर युवाओं ने जमकर नृत्य किया और आतिशबाजी से पूरा इलाका रोशन हो उठा। तिरंगा लहराते हुए प्रशंसकों ने देशभक्ति के नारे लगाए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भारत की जीत का उत्सव मनाया। मैच के दौरान हर चौके छक्के पर तालियां गूंजी। भारत के शानदार प्रदर्शन ने दर्शकों का दिल जीत लिया। जीत के दौरान रात में रजवाड़ा पर उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। धार में भोजशाला मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय इंदौर में न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की कोर्ट में हुई। हालांकि वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी और अगली तारीख 18 फरवरी तय की गई। याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने बताया कि हिंदू पक्ष का आवेदन और उनका वैज्ञानिक सर्वे 15 जुलाई 2024 को उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इस सर्वे के आधार पर पक्ष ने उनके दावे को कोर्ट में रखा। दूसरी ओर मुसलमान पक्ष ने कहा कि पहले के मामलों की सुनवाई पूरी किए बगैर इस मामले पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। उन्होंने 2003 से उठाई गई आपत्तियों और एएसआई द्वारा दिए गए सर्वे के कथित त्रुटियों को कोर्ट के सामने पेश किया है। मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा है कि रात के समय परिसर में पत्थर और अन्य सामग्री रखी जा रही है, जिस पर अब सर्वे किया जा रहा है। सुनवाई स्थगित होने के बाद दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क पर कोर्ट में दर्ज कराई गई है। असली सुनवाई इन दलीलों और सर्वे रिपोर्ट के विस्तार से जांच के बाद ही की जाएगी। देखिए, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया था वो बिल्कुल क्लियरिटी से हमने कोर्ट के सामने रख दिया है। उसमें जो मौजूदा हालात है और जो पिछली पिटीशनें लगी है सबको ऐड करने का कहा गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और जितनी भी रीड अपील है, रीड पिटीशन है, सबको एक जगह मेंशन करके चीफ जस्टिस जी को ये गाइड किया था कि वो कोई सीनियर एडवोकेट या सीनियर मजिस्ट्रेटों के सामने इस मामले को रखे। तो अभी तक वो नहीं हो पाया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हमने माननीय हाई कोर्ट को दे दिया है और उसलिए आज तारीख बढ़ गई है और तारीख परसों की लगाई है। वो इसलिए लगाई है कि आज वकीलों की हड़ताल है, इसलिए परसों की तारीख लगाई है। लेकिन जब तक हमारे पहले के मामलों की सुनवाई नहीं होती है, हम उसी बात पर अड़ेंगे कि पहले कोर्ट हम लोग गए थे और हमने ये ऑब्जेक्शन जो ये लोग आज बता रहे हैं वो 2003 से हमने ऑब्जेक्शन रेज कर दिए थे, लिखित में, मौखिक में, कोर्ट में, सारी जगह। तो फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले 22 जनवरी को अपने आदेश दिए थे उसके परिपालन में ही आज माननीय उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति विजय शुक्ला जी और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी जी की बेंच में यह सुनवाई नियत थी। इसमें हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से, हिंदू पक्ष की ओर से मैं याचिकाकर्ता होने के नाते वहाँ पर उपस्थित था और चूँकि आज वकील साहब की सभी की हड़ताल है, इसलिए माननीय जज साहब ने यह सुनवाई परसों 18 फरवरी तक के लिए आगे बढ़ाई है। इंदौर के प्रमुख अस्पतालों में से एक एमआई अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में दो महिलाएं स्ट्रेचर पर मरीज को ले जाती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो के अनुसार ये महिलाएं मरीज की परिजन हो सकती हैं। बता दें कि वायरल वीडियो डेंटल कॉलेज चौराहे से एमआई अस्पताल तक का है। इसमें महिलाएं भरे ट्रैफिक के बीच
स्ट्रक्चर को लेती हुई नजर आ रही हैं। एक महिला के हाथ में मरीज की मेडिकल रिपोर्ट भी देखी जा सकती है। वीडियो का समय 13 फरवरी बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा हुआ है। अस्पताल की सुविधाएं, विशेषकर आपातकालीन तैयारियों पर सवाल खड़े कर रही हैं। हालांकि वीडियो की वास्तविकता और स्तंभ की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। घटना के वायरल होने के बाद शहर में अस्पतालों की आपातकालीन तैयारी और मरीजों को समय पर सुविधा उपलब्ध कराने पर भी बहस छिड़ चुकी है। स्वास्थ्य अधिकारी और अस्पताल प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले में कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में जनता पूछ रही है, क्या मरीजों और उनके परिजनों को किसी तरह फजीहत होगी या फिर नहीं होगी? इस पर स्वास्थ्य विभाग क्या सुधार करेगा, देखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एडवोकेट संजय कुमार सक्सेना की दिन दिहाड़े हत्या से प्रदेश भर में वकीलों में आक्रोश फैल गया है। इस घटना के विरोध में मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में वकील न्यायालयीन कार्य से दूर रहेंगे। इंदौर में भी जिला कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने अपना कामकाज का बहिष्कार किया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि पिछले 20 वर्षों से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष यादव ने बताया कि 2012 से राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ता संरक्षण कानून लागू करने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन इस मामले में अब तक कोई अमल नहीं हुआ है। वकीलों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कानून लागू नहीं किया गया तो आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। घटना में प्रदेश के वकील समुदाय की सुरक्षा और न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। बड़ी ही दुखद घटना हुई है। डे बिफोर यस्टरडे का ये इंसिडेंट है। वकील साहब अपनी पैरवी करने के बाद घर लौट रहे थे और ड्रेस में उनकी हत्या की गई है। ये सबसे बड़ा संगीन अपराध है कि मतलब जंगल राज की ओर दर्शाता है कि प्रदेश में वकील जैसे लोग अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। और उनको पैरवी करने से रोकने के लिए ये कॉन्स्पिरेसी में उनकी 10 लाख रुपए की सुपारी देके उनका मर्डर कराया गया है। तो इससे प्रतीत होता है कि आज वकील कितना असुरक्षित है। लगातार पिछले 15 वर्षों से मांग की जा रही है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की, तो उसके बावजूद एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं दिया जा रहा है। सदन पे रखा हुआ उसके बावजूद उसको किसी प्रकार से कोई सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। उसी से व्यथित होकर के डे बिफोर यस्टरडे जिस समय ये घटना हुई थी, पहले जबलपुर बार एसोसिएशन ने कार्य से विरत होने का फैसला लिया था। उसके बाद उसी के समर्थन में कल सुबह हमने एक आपात मीटिंग बुलाई थी हमारी कार्यकारिणी की सुबह 9:30 बजे, और सुबह उसी समय हमने ये फैसला लिया कि हम उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ एकमत होकर कार्य से विरत रहेगा। इंदौर में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPPSC द्वारा आयोजित परीक्षाओं में लागू की जा रही है नेगेटिव मार्किंग व्यवस्था के विरोध में छात्रों ने कलेक्ट्रेट का रुख लिया। छात्रों का कहना है कि नए नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग लागू करना सही नहीं है। नोटिफिकेशन मार्किंग व्यवस्था का विरोध दर्ज करते हुए छात्रों ने तर्क दिया कि पहले से ही भर्ती परीक्षाओं में चयन के वर्ग 1, 2 और 3 पर 50 से 60% अंक का कैटेगरी तय था। ऐसे में पहले लागू प्रतिशत प्रणाली होने के बावजूद नेगेटिव मार्किंग लागू करना उचित नहीं होगा। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर तत्कालीन कार्रवाई नहीं हुई तो वे भोपाल में बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रशासन की प्रक्रिया अभी सामने नहीं आई है। इस मामले पर क्या होगा और सरकार इस कार्यकारी और कर्मचारी चयन मंडल पर कैसे अपने कदम पेश करेगी, वो देखना अभी उस पर रुख हम करते रहेंगे। व्यापक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग को लेकर छात्रों के द्वारा कलेक्टर पर धरना दिया जा रहा है। आइए हम उनसे सीधे बातचीत करते हैं। क्या मांगे सर आपकी? हमारी मांगे ये है मैम कि हाल ही में एसबी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके अंदर ये कहा गया है कि हम निगेटिव मार्किंग प्रणाली लेकर आ रहे हैं, अब यहाँ पे तुक्का नहीं चलेगा। अब मेरा ये कहना है कि निगेटिव मार्किंग परीक्षा इन्होंने भी अवलोकन नहीं किया। अब ये कैसे नहीं किया? आप देखो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के अंदर जहां पर ऑलरेडी ये डिसाइडेड है कि आपको 50% मार्क ST, SC, OBC, EWS के स्टूडेंट को लाना है और 60% मार्क्स आपको कहां पर UR वाले स्टूडेंट को लेकर आना। जहां पर ऑलरेडी परसेंटेज का क्राइटेरिया है, उसके बावजूद निगेटिव मार्किंग लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बनेगा जहां पर पात्रता के अंदर परसेंटेज अलग है, चयन के अंदर परसेंटेज अलग है और अब निगेटिव मार्किंग उसके अंदर आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये व्यापम ने कोई तैयारी नहीं की है, मनगढ़ंत कहानी बनाकर ये लोग लागू कर रहे हैं निगेटिव मार्किंग। और निगेटिव मार्किंग के पक्ष में जितने भी स्टूडेंट खड़े हैं ये कोई भी उनके पक्ष में नहीं, ये सभी उसके विरोध में है। तो हमारा ये कहना है कि व्यापम जो निगेटिव मार्किंग लागू करना चाह रहा है वो निगेटिव मार्किंग हम लागू नहीं होने देंगे। आज यहाँ पर 100-150 बच्चे एकत्रित हुए, ज्ञापन देने आए इंदौर कलेक्टर कार्यालय में। अगर हमारी बातें और हमारी मांगे नहीं मानी जाती है
तो कब ये जनसंख्या हजारों में लाखों में तब्दील होने वाली है, इसका अंदाजा व्यापम भी नहीं लगा सकते। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, छात्रों का कहना है यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं रोकी गई या उनकी बातें नहीं मानी गई तो वो और बड़ा आंदोलन करेगा। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर नेगेटिव मार्किंग की शुरुआत की गई है। छात्रों का कहना है अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो और आगे उग्र कदम होगा उनका। इंदौर से राजू टाइम्स के लिए मैं आयुषी सिंह। इंदौर कलेक्ट्रेट में कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में टीएल बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समयबद्ध निराकरण और शासन की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना था। कलेक्टर ने बताया कि 5 शिकायतों का चयन कर उनका तुरंत निराकरण किया जाएगा। उन्होंने विभागों को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में सभी शिकायतें तय समय सीमा में होनी चाहिए। बैठक में सरकारी योजनाओं की जानकारी और उनके लाभ आम जन तक पहुंचने पर भी जोर दिया गया है। कलेक्टर ने कहा कि टीएल बैठक का उद्देश्य न केवल समस्याओं का समाधान करना है बल्कि जनता को शासन की योजनाओं तक भी अत्यधिक लाभ पहुंचाना है। देखिए, टीएल बैठक में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो महत्वपूर्ण विषय हैं, सीएम हेल्पलाइन है, हमारी प्रशासन की जो हितकारी योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन में संकल्प से समाधान अभियान जो चल रहा है, तो इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पे बात की गई, इनका रिव्यू किया गया और सभी लोग को इसके लिए निर्देशित किया गया कि सीएम हेल्पलाइन में सभी शिकायतों का समय सीमा में निराकरण हो। किसी प्रकार भी जो शिकायत करता है उसको परेशान न किया जाए और शिकायत का क्वालिटी डिस्पोजल हो। इसी प्रकार संकल्प से समाधान अभियान में हमारा आज से जो हमारे कैंप लगने हैं, जो नगर पालिका स्तर पे वो सारे शुरू हो चुके हैं। इसी प्रकार जनपदों में सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो इसमें संकल्प से समाधान अभियान में हमारे जो कैंप्स होने हैं उसमें शासन की योजनाओं का प्रचार हो, उनके और जो आवेदन प्राप्त हुए उनका आवेदनों का निराकरण हो। तो इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, उसकी सतत समीक्षा भी की जा रही ताकि ये महत्वपूर्ण अभियान सफल हो। इंदौर कलेक्ट्रेट में कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन के आधार पर भारत पशुधन पोर्टल की स्थापना और उसके उद्देश्य पर विस्तार चर्चा हुई। ये मिशन भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य पशुधन से जुड़े आंकड़ों का एकीकृत, पारदर्शी और डिजिटल प्रतिबंध सुनिश्चित करना है। पोर्टल के माध्यम से पशुओं की पहचान, नस्ल सुधार, टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धियां और ट्रांसिबिलिटी सुनिश्चित करना है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने विभाग में आवश्यक कार्रवाई की जाए। पशुपालकों को इस योजना के प्रति तमाम जानकारी भी दी जाए। देखिए, नेशनल डेयरी लाइवस्टॉक मिशन जो है वो हो रहा है प्रारंभ और इसमें हम सभी लाइवस्टॉक्स की एंट्री भी कर रहे हैं और साथ साथ जो क्षीर सागर अभियान हमारा है उसके माध्यम से मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। तो इसमें सभी पशु हमारे स्वस्थ हों, उनका फीड अच्छा हो और किस प्रकार से उनका जो उत्पादन है वो बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इस पर कार्य चल रहा है और हम साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और जोड़ रहे हैं कि जो हमारे प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए कृषक भाई हैं उनको भी हम लोग अनिवार्यता ये प्रयास कर रहे हैं कि उनको सैचुरेट करें हम पशुपालन की, उद्यानिकी विभाग की सभी योजनाओं से, ताकि वो भी एक जो हमारे कृषक भाई प्राकृतिक खेती से जुड़े तो उनको भी एक अच्छा प्रोत्साहन मिल सके। इंदौर कलेक्ट्रेट में कलेक्टर शिवम वर्मा ने शहर के कोचिंग संचालकों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि बाहर से पढ़ने आने वाले छात्रों को इंदौर में परिवार जैसा माहौल मिलना चाहिए। वे अपने माता पिता से दूर रहते हैं, इसलिए संस्था उन्हें अभिभावकों की तरह सहयोग, मार्गदर्शन दे ताकि उनका तनाव कम हो सके और अपने लक्ष्य को वे हासिल कर सके। बैठक में सीएमएचओ डॉक्टर माधव प्रसाद हसानी और डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जैन ने यारियो द फ्रेंड क्लब कार्यक्रम पर प्रस्तुति दी, जिसमें युवाओं के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी तमाम प्रयासों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई है। देखिए, हम तो मेरा मानना है कि सभी बच्चे जो होते हैं वो सबके समाज के बच्चे होते हैं और सब बच्चे हमारे अच्छा करें, हमारे देश के अच्छे नागरिक बने, सबकी जिम्मेदारी होती है इसमें। तो इसीलिए मैंने उनसे भी कहा कि भाई आप पेरेंट्स से बात भी करिए, लेकिन उनके पालक की तरह, क्योंकि वो बच्चा अपने घर से दूर आके यहाँ पढ़ाई कर रहा है, अपने माता पिता से दूर है वो बच्चा, तो ऐसे में हम उनके गार्जियन हैं, हमको उसी तरह उन बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। और यदि उनको कोई स्ट्रेस आता है, किसी प्रकार की समस्या होती है उनकी लाइफ में, तो हमको उसको भी हेल्प करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए। तो आज जैसे हमने जो कोचिंग संचालक थे उनसे भी यही कहा कि आप भी उनके पालक की तरह काम करिए, उनकी जो भी समस्या आती है उसका निराकरण करिए और उनको अच्छा काउंसिल करके, ताकि वो एक मजबूत नागरिक बन सके और अपने जीवन में कामयाब हो सके। सर, कोचिंग संचालकों ने खुद ही बताया जैसे कि जो बड़ा एरिया भौर वो ड्रग्स का गढ़ बन चुका है और पीयर प्रेशर में या दूसरी चीज़ों में जो एक तरफ तो स्टडी के लिए आ रहे थे हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए,
और नशे में जो है वो पीयर प्रेशर या दूसरे कारण से दूर रहे, जिसके कारण वो मतलब या तो नहीं, देखिए इसमें टेंडेंसी भी स्पेशली एग्जाम के दौरान। देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है और हम उनको काउंसिल करें, हम समय रहते उनको मतलब टाइमली उनको एड्रेस करें। और इसके लिए जैसे हम लोगों ने भी कॉलेज में हम लोगों ने भी एक दल बनाने शुरू किए जिसमें जो फैकल्टी हैं वो और उनके कुछ बच्चे शामिल होंगे और ऐसे मतलब हम लोग कॉलेज की गतिविधियों पे इस प्रकार के नशे में कोई व्यक्ति जाता है बच्चा, अगर उसके लिए वो एक्सचेंज होता है तो उसको हम लोग टारगेट कर सकें और समय रहते कार्रवाई कर सकें। तो हमने कोचिंग में भी यही कहा है कि आपके यहाँ से भी कोई नोडल ऐसे फैकल्टी होने चाहिए जो केवल ध्यान रखें कि कोई बच्चा अगर इसमें लिप्त हो रहा है, कोई बच्चा इसके कारण परेशान हो रहा है या उस तरह की उसमें मतलब चीज़ें देखने को मिल रही है तो समय रहते उसको एड्रेस करें, बच्चों को काउंसिल करें। और यदि उनको लगता है कि हमारी शासकीय हेल्प, तो हमने उसके लिए भी उनको जोड़ा है कि आप हमारी हेल्प भी लीजिए, हम लोग भी गाइड करेंगे। यदि कोई कार्रवाई करने की बात है, कार्रवाई भी करेंगे हम लोग। इसमें पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई होती है, आबकारी और आयुष विभाग मिलकर भी इसमें कार्रवाई कर रहा है, तो हम सब लोग इसमें सख्त कार्रवाई भी करेंगे। इंदौर में स्वच्छता को नई ऊंचाई देने के लिए RRR मॉडल यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को मजबूती दी जा रही है। केसरबाग ब्रिज के नीचे आधुनिक RRR सेंटर की शुरुआत की गई। यहाँ वेस्ट कपड़ों को नए और उपयोगी उत्पादों में बदला जा सकता है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये कदम उठाया जा रहा है। मंदिरों और आयोजनों से निकलने वाले फूल और अगरबत्ती बनाने की पहल भी इसी मॉडल का हिस्सा है। महापौर भार्गव ने बताया कि केसरबाग क्षेत्र का वेस्ट वार्ड के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही 3 इमली ब्रिज के नीचे देश का जीरो वेस्ट जोन बनाने की भी तैयारी की गई है, जहां कचरे का निपटारा उसी क्षेत्र में किया जाएगा। नगर निगम प्रतिनिधियों और नागरिकों को सहयोग से ही इंदौर एक बार फिर से स्वच्छता में मिसाल पेश कर सकेगा। शुरू करें। देश का सबसे स्वच्छ शहर अपने RRR मॉडल के कारण ही देश में सबसे आगे है। आज हमने केसरबाग ब्रिज के नीचे जगह का सदुपयोग करते हुए RRR सेंटर का निर्माण किया है, जहां इंदौर में निकलने वाले वेस्ट कपड़े से अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने की ट्रेनिंग और स्वयं सहायता की महिलाओं के माध्यम से इसको एक बिजनेस मॉडल बनाने की तैयारी के लिए सेंटर शुरू किया है। शहर में निकलने वाले फूलों का जो वेस्ट है उससे अगरबत्ती प्लांट बनाने की शुरुआत और भी कई तरह के वेस्ट टू आर्ट के मॉडल को यहाँ RRR सेंटर पे इंदौर में शुरू किया है। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ केसरबाग ब्रिज के नीचे वेस्ट टू आर्ट का मॉडल बनेगा, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल का मॉडल बनेगा, 3 इमली के नीचे हम देश का जीरो वेस्ट जोन बनाने का काम भी शुरू कर सकें, जहाँ जोन से निकलने वाला पूरा कचरा अपने ही जोन में प्रोसेस हो जाएगा। तो ये एक नया काम इस बार के स्वच्छता अभियान ने इंदौर में किया है। मैं हमारी SBM की टीम को, स्वयं सहायता समूह की बहनों को और NGO फीडबैक फाउंडेशन को बधाई देता हूँ कि ऐसे ही हम सब मिलकर 3R के आधार पर इंदौर को आगे बढ़ाते रहें। इंदौर शहर से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए राजीव टाइम्स के साथ। धन्यवाद।